नमस्कार, वेलकम टू आस्ट्रांगरा। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मसनूई मंगल। ये मसनूई मंगल दो तरह से बनता है, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक सूर्य और बुध की कंजंक्शन से बनता है और मंगल बद सूर्य और शनि की कंजंक्शन। सूर्य और शनि की कंजंक्शन बहुत बुरी है हर लिहाज से। तो सूर्य और शनि की कंजंक्शन में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बुध और सूर्य की कंजंक्शन में बात करते हैं जो कि शुभ है, क्योंकि मंगल नेक की कंजंक्शन भी यही है। मसनूई मंगल नेक सूर्य और बुध की कंजंक्शन से बनता है। तो अब समझते हैं कि सूर्य और बुध की कंजंक्शन जब भी कुंडली में होगी तो आप उसे सूर्य और बुध की कंजंक्शन के हिसाब से ट्रीट नहीं करोगे। आप किस तरह ट्रीट करोगे उसे? मंगल मसनूई नेक से। ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि आप मसनूई मंगल बता रहे हो किन्हीं दो ग्रहों से जो बनते हैं, तो इसे कुंडली में कैसे अप्लाई करें और कहां अप्लाई करें और इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो आपकी कुंडली में जब भी कोई मसनूई ग्रह बनता है, फॉर एन एग्जाम्पल बुध और सूर्य, तो इस समय आप जैसे मान लेते हैं ये खाना नंबर 1 में आपके सूर्य और बुध दोनों खाना नंबर 1 में युति करके बैठे, तो इस समय सूर्य और बुध की अलग अलग प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी नहीं होगी। इस समय आप मसनूई मंगल नेक की प्रेडिक्शंस उन्हें देंगे। अगर आप सूर्य नेक की प्रेडिक्शंस और बुध नेक की प्रेडिक्शंस खाना नंबर 1 में देते हो तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% गलत जाएगी। क्यों गलत जाएगी? क्योंकि इस समय वो युति करके मसनूई मंगल नेक बन चुके हैं। अब आपको वो ट्रीट करना है मसनूई मंगल नेक के अनुसार, इसलिए मसनूई ग्रह का यूज यहां किया जाता। और अब ये दो ग्रह लगन में बैठे और ये दो ग्रह आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सूर्य से रिलेटेड किसी जगह प्रॉब्लम आ रही, जैसे पिता सूर्य, सरकार सूर्य, और प्रथम भाव में ये गवर्नमेंट को ही डिनोट करता है। तो अगर आपको सूर्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो कि लगन में सूर्य में नहीं आती अक्सर, अगर आपको फिर भी आ रही है तो आप सिर्फ सूर्य को उपाय करोगे तो आपको कभी भी जिंदगी में शुभ फल नहीं मिलेंगे। आपको शुभ फल लेने हैं तो आप कैसे उपाय करो? आपको सूर्य प्लस बुध प्लस मंगल मसनूई नेक तीनों का उपाय इकट्ठा करना होगा। इनका उपाय क्या होता है मैं आपको यह भी बता दूं। लाल फिटकरी ये मसनूई मंगल नेक का उपाय है। इसमें आपके सूर्य भी इन्वॉल्व है, इसमें आपका बुध भी इन्वॉल्व है और इसमें आपका मसनूई मंगल नेक भी इन्वॉल्व है। अगर लगन में ये प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप लाल फिटकरी का उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कैसे होता है? इसे आप नजर की तरह उतार के चलते पानी में फेंक दें या फिर इसे नजर उतार कर आग लगा दें। फिटकरी दोनों तरह से उपाय, ये दोनों तरह से फिटकरी का उपाय होता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य और बुध की कंजंक्शन पहले घर में क्या फल देती। तो पहले घर में सूर्य और बुध की कंजंक्शन आपको सरकार से पैसा दिला देगी, आपको सरकार से अर्निंग करवा देगी, आपको सरकार से लिंक करा देगी किसी ना किसी रूप में। अगर आप मान लीजिए आप सरकारी नौकरी नहीं भी करते, फिर भी आपको सरकार से पैसा अर्न जरूर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लगन में सूर्य और बुध की युति, इस समय आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो वाइफ आएगी वो सरकारी नौकरी में होगी, या फिर आपको सरकार के थ्रू टेंडर्स वगैरह या किसी ना किसी तरह आप सरकार से लिंक, या आपका काम सरकार से लिंक हो जाता है। अगर आपके लगन में सूर्य या बुध, सेम ही आपका सूर्य या बुध आपके द्वितीय भाव में है, तो भी यही सेम प्रेडिक्शंस लाल किताब में लिखी गई। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में ये बहुत ही शुभ युति है। इस समय राहु भी इस जगह पर बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। इसलिए क्यों, ये समझना है। क्योंकि
जब भी मंगल तीसरे घर में बैठेगा तो राहु शांत हो जाएगा, क्योंकि राहु की उच्च राशि मिथुन राशि। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में मंगल तीसरे घर में बैठेगा तो आप ये नोट डाउन कर ले कि राहु जो है वो अब शुभ फल देगा, अशुभ फल बिल्कुल भी नहीं दे सकता। वो या तो न्यूट्रल हो जाएगा या आपको शुभ फल देने लग जाएगा, अशुभ फल अब वो जिंदगी में कभी भी आपको नहीं दे। जब भी मंगल तीसरे घर में बैठ जाए या मसनूई मंगल नेक तीसरे घर में बैठ जाए। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर में सूर्य और बुध दोनों सेपरेट रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब यहां सूर्य भी चौथे घर का अलग रिजल्ट देगा और बुध भी यहां चौथे घर का अलग रिजल्ट देगा। सूर्य का रिजल्ट बुध से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब इंटरफेरेंस सूर्य और बुध के आपस में बिल्कुल भी नहीं होगी जब वो खाना नंबर 4 में होते हैं। ऐसे ही सेम जब वो खाना नंबर 5 में होते हैं तब भी इन दोनों की आपस में इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। सूर्य अपना काम करेगा और बुध अपना काम करेगा, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 6 की। तो खाना नंबर 6 में सब कुछ शुभ होता है, लेकिन अगर सूर्य शुभ है, सूर्य आमतौर पर खाना नंबर 6 में शुभ फल देता है। कब? ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आप अगर इसे सेपरेट सन को भी देखेंगे तो भी आपको काम आएगा। जब भी सूर्य खाना नंबर 6 में है तो आप केतु को चेक करें। अगर केतु इस समय शुभ स्थिति में कहीं भी कुंडली में स्थित है तो आप समझ लें कि खाना नंबर 6 में जो सूर्य है वो आपको शुभ रिजल्ट देगा, वरना वो खाना नंबर 6 का आपको बद मुबारक ही रहे। बुध भी आपको बैड रिजल्ट देगा, सन भी आपको बैड रिजल्ट देगा, और साथ ही साथ मसनूई मंगल नेक के जो भी रिजल्ट है, जैसे कि मैंने बोला सरकारी नौकरी होगी, सरकार से पैसा हो गया, औलाद की पैदाइश, बच्चे, ये सब कुछ मसनूई मंगल नेक का कारक है। इसका बिहेवियर मसनूई मंगल नेक का ये है। जब ये खाना नंबर 6 में सन खराब हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा, तो इन सब में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अब हम खाना नंबर 7 की बात करते हैं। तो खाना नंबर 7 में सब कुछ शुभ रहेगा तब तक जब तक शुक्र की दृष्टि सूर्य या बुध पर नहीं पड़ती। जब भी सूर्य या बुध की आपस में युति हो और शुक्र उन्हें देख ले, जब ये खाना नंबर 7 में होते हैं तो हर एक चीज बद मुबारक ही रहती। अब हर एक चीज, जैसे कि आपकी शादी हो गई, औलाद की पैदाइश, औलाद का मालिक, औलाद की जिंदगी का मालिक, मीन्स कितनी लॉन्ग लाइफ आपके बच्चे की रहने वाली है, वो सारी चीजें मसनूई मंगल नेक के अंडर आती है। और वो सारी चीजें आपकी खराब हो जाएगी अगर सूर्य और बुध की सप्तम भाव में शुक्र की युति इनसे किसी तरह भी हो जाए या दृष्टि हो जाए, किसी भी लिहाज से शुक्र की इंटरफेरेंस बुध और सूर्य से हो जाए, तो ये सारी चीजें खराब हो जाती है। खाना नंबर 8 की बात करें तो खाना नंबर 8 में ये सब चीजें बहुत ही शुभ है, लेकिन आपकी बहन हमेशा सफर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहां बुध कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यहां मंगल के घर में बुध और मसनूई मंगल नेक भी अपनी अष्टम राशि, जिसे कि वृश्चिक राशि बोला जाता है, और अष्टम घर, ये दोनों जगह मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहां मंगल अगर होते हैं, वैदिक के हिसाब से बोलूं तो ऐसे व्यक्ति को हम मांगलिक बोलते हैं, और लाल किताब के हिसाब से बोलूं तो ऐसे व्यक्ति के सिर पे मौत का फंदा हर समय लटकता रहता है। इस समय यहां क्या कहा है, क्योंकि बुध की इन्वॉल्वमेंट साथ में है, इसलिए ये कहा गया है कि बहन आपकी बहुत ज्यादा जिंदगी में सफर करेगी। बहन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी जिंदगी में फेस करने पड़ेंगे। जब मसनूई मंगल नेक खाना नंबर 9 में बनता है तो ऐसा व्यक्ति जिस घर में पैदा होता है उस घर की दिन बड़ी दिन तरक्की होती रहती है, उसके 12 साल की आयु तक, और 14 साल की आयु लास्ट स्टेज होती है। मींस तब तक आपका घर ग्रोथ करेगा, उसके बाद आपका घर डाउनफॉल भी फेस कर सकता है। लेकिन 12 साल से 14 साल, जब तक वो बच्चा 12 साल से 14 साल तक होता है, तब तक वो घर इतना स्टेबल हो जाता है कि वो बच्चे की लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। अब बात करते हैं खाना नंबर 10 की। तो खाना नंबर 10 में ये शुभ है, क्योंकि मसनूई मंगल ने इस समय शनि के घर में बैठे और यहां ये कर्म धर्म भूमि में बैठे।
यहां ये सब कुछ इस व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, बेशर्त एक कि ये व्यक्ति काम चोरी बिल्कुल ना हो। अगर ऐसा व्यक्ति काम चोर हुआ तो मसनूई मंगल नेक ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं देते, वरना तो ये मसनूई मंगल नेक जब भी खाना नंबर 10 में बनेंगे तो आपको सरकारी नौकरी में ये जरूर दिखेंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति को सरकार से पैसा आएगा, बच्चे लायक निकलेंगे, आपकी शादी अच्छी एज में होगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, साथ ही साथ बच्चों की लॉन्ग लाइफ होगी। ये सारी चीजें मीन्स मसनूई मंगल नेक ने जो भी शुभ चीजें मैंने बोली है वो सारी शुभ चीजें खाना नंबर 10 में मिलती है। शर्त एक कि आप काम चोर मत हो। खाना नंबर 11 शनि का घर है और उस घर का कारक बृहस्पति। अब इस घर में मंगल, मसनूई मंगल नेक जब आते हैं वो बहुत ही शुभ परिणाम आपको देते हैं। आपकी इनकम बढ़ा देते हैं, इनकम से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा शुभ फल भी मिलेंगे। सारी चीजें जो भी मैंने अभी तक बोली मंगल मसनूई नेक के लिए, वो सारी चीजें शुभ आपको खाना नंबर 11 में भी मिलती है, बेशर्ते एक कि आपका मामू खानदान अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके मामू खानदान से आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, आपका मामू खानदान आपके साथ होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो बहुत बार पाया गया है कि मसनूई मंगल नेक खाना नंबर 11 में भी कुछ खास असर शुभ नहीं देता। खाना नंबर 12 में ये दोनों सेपरेटेड रहते हैं, मीन सूर्य अपना अलग फल देगा और बुध अपना अलग फल देगा।